अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.17 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ तक। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इफ़ 30 लेबरर्स, यानी अगर 30 मज़दूर, 30 काम करने वाले लोग डिग 800 क्यूब मीटर ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स, के 3 घंटों में 30 लोग कोई ज़मीन जो है वो 800 क्यूब मीटर तक खोदते हैं, यानी उसमें गड्ढा बनाते हैं। तो हाउ मैनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ, वही ज़मीन इन 2 आवर्स, 2 घंटों में खोदने के लिए, उसमें गड्ढा बनाने के लिए कितने लोग चाहिए। तो ये बच्चों ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इट्स का ग्राफ भी हमने पिछले क्वेश्चनों की तरह बनाना है, ड्रा करना है। तो अब इसमें देखें बच्चों, 2 किस्म की इसमें वैल्यूज़ हैं। एक तो इसमें लेबरर्स हैं और दूसरे नंबर पर टाइम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि फाइंड क्या करना है। हाउ मैनी लेबरर्स, हमने लेबरर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेट द लेबरर्स, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम x के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पे जो तरतीब से कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 30 लेबरर्स हैं। हम यहाँ पे लेबरर्स के नीचे हम 30 राइट करेंगे और टाइम कितना है 3 आवर्स, हम यहाँ पे इसके सामने 3 आवर्स राइट करेंगे। इसके बाद हाउ मैनी लेबरर्स, हमने लेबरर फाइंड करने हैं। तो वहाँ पे हम x राइट करेंगे सेकंड लाइन में, और दूसरे नंबर पर इसमें जो टाइम है वो कितना है 2 आवर्स। तो हम यहाँ पे 2 आवर्स राइट कर देंगे सेकंड लाइन में। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है या इनवर्स। तो देखें, ये जो फर्स्ट जो x वाली वैल्यू है वहाँ पे एरो आपने ऊपर की जानिब लगा देना है। अब आपने गौर करना है कि टाइम जो है पहले 3 आवर्स था, फिर 2 घंटे जो हैं वो मिलेंगे। तो जब हमें टाइम थोड़ा मिलेगा तो वही काम करने के लिए हमें ज़्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, यानी एक तरफ से वैल्यू कम होगी तो दूसरी तरफ वाली वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर ये एक तरफ वैल्यू कम हो और दूसरी जानिब बढ़े तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, और उसमें एरो साइन नीचे की जानिब हमने लगाना है। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ है मेन जो आपने समझनी होती है। अब बाकी काम वही है, स्टेप हमने वैसे ही करेंगे। एरो हमें बताता है कि पहले x राइट करें और फिर फ्रैक्शन फॉर्म में 30। इसी तरह यहाँ पे अब देखें, एरो हमें बता रहा है कि पहले ऊपर की जानिब से नीचे आएँ, यानी 3 राइट करें और फिर 2। अब अगले स्टेप में हमने यही काम करना है कि यहाँ पे जो x के साथ जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3/2 मल्टीप्लाई 30। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैंसलेशन होती है। तो ये देखें 2 1 द 2 और 15 2 द 30। तो बाकी वैल्यूज़ क्या क्या रह गई हैं, 3 और 15। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 45 आ जाता है। अब ये हमने क्या फाइंड करना था, लेबरर्स, यानी हमें 45 लेबरर्स चाहिए 2 घंटों में उसी अर्थ को खोदने के लिए, गड्ढा बनाने के लिए। तो अब देखें बच्चों, आगे हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। इसमें 2 किस्म की वैल्यूज़ हैं, तो आपने 2 किस्म की वैल्यूज़ यहाँ पे ग्राफ में ड्रा कर लेनी है। एक x एक्सिस लाइन ड्रा कर लेनी है और एक y एक्सिस। x एक्सिस पे आप लेबरर्स ले लें और स्पेस आप वैल्यू के हिसाब से रख सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पे दूसरी साइड पे आप डेज़ लिख लें। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 30 लेबरर्स थे और 3 आवर्स थे। तो हम यहाँ पे लेबरर्स 30 इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, और 3 आवर्स थे। इस तरफ देखें, सॉरी यहाँ पे डेज़ लिख दिया, यहाँ पे आवर्स लिखना था जी। तो इधर से 3 आवर्स हैं, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करते जाएंगे। ये आप लोग स्केल्स की मदद से ये डॉटेड लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ये इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। और इसके बाद सेकंड लाइन क्या थी, देखिए हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की है 45। तो अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट में 45 लिखते हैं
तो एक तरफ लेबरर्स 45 हैं और आवर्स कितने हैं 2। तो अब इस ग्राफ में हम ये ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जी 45, 35, 40 और ये 45, यहाँ से आप डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और इधर से टाइम कितना था 2 आवर्स, ये 2 आवर्स के सामने डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होंगी। अब ये आपने दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ड्रा कर देना है। ये इस तरह इनमें से एक लाइन ड्रा हो जाएगी ये जी बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 10 men हैव राशन फॉर 21 days, के 10 लोग हैं और वो 21 दिन के लिए उनके पास खाना मौजूद है इन अ कैंप, किसी कैंप में। तो इफ़ 3 men लीव द कैंप, उस कैंप में से अगर 3 लोग चले जाएं तो फॉर हाउ मैनी डेज़, कितने दिन के लिए विल राशन बी सफिशेंट फॉर रिमेनिंग मैन। यहाँ पे देखें जो कहते हैं कि जो उस कैंप में लोग बाकी रह गए हैं उनके लिए वो खाना कितने दिन के लिए वो राशन चलेगा। तो यहाँ पे देखें 2 किस्म की वैल्यूज़ हैं, एक तो डेज़ हैं और एक लोग हैं। मैन हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें हमने फाइंड क्या करना था, फॉर हाउ मैनी डेज़, यानी हमने डेज़ फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर दें लेट द डेज़, डेज़ हम एक्स रखेंगे। अब फर्स्ट पे क्या वैल्यू थी 10 men, यानी 10 लोग थे और उनके लिए राशन कितने दिन के लिए 21 डेज़, हम डेज़ में 21 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि 3 men लीव, वहाँ से 3 लोग चले गए तो कैंप में बाकी कितने लोग रह जाएंगे, 10 लोग हैं, उसमें से 3 लोग चले गए तो बाकी 7 लोग रह जाएंगे। और उस वक़्त हमने क्या है डेज़ फाइंड करने हैं, तो वो हम यहाँ पे एक्स राइट कर देंगे। अब एक्स वाली जो टर्म है इसमें आपने एरो ऊपर की जानिब लगा देना है। अब दूसरी साइड हमने इसके साथ कंपेयर करना है दूसरी वैल्यू का। तो अब यहाँ पे देखें ये डेज़ और जो मैन यानी लोग होते हैं इसमें हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। आप यहाँ पे ये वाला एरो नीचे की जानिब लगा सकते हैं जी। तो अब आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एरो हमें बताता है कि पहले एक्स राइट करें फिर 21 इक्वल, यहाँ पे एरो जो है वो पहले बता रहा है कि 10 लिखें और फिर 7। अब ये जो 21 है इस तरफ, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/7 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पे देखें 7 का टेबल अगर हम रीड करते हैं तो 7 3s are 21। अब ये जो वैल्यूज़ रह गई हैं 10 × 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 जी। हमने क्या फाइंड करना था डेज़, तो ये 30 डेज़ के लिए वो राशन काफ़ी होगा। अब यहाँ पे x की बजाय हम यहाँ पे ब्रैकेट में इसके साथ 30 लिख के इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो बच्चों देखें इसमें ग्राफ में दोनों वैल्यूज़ हम राइट कर देंगे। यहाँ पे ये जो नीचे एक वैल्यू है यहाँ पे आप लोग राइट कर सकते हैं ये जो क्या कहते हैं कि डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़, और दूसरी साइड पे मैन, नंबर ऑफ़ मैन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें फ़र्स्ट वैल्यू क्या थी, फ़र्स्ट लाइन में 10 लोग हैं और 21 दिन हैं। तो यहाँ पे अब हम इन वैल्यूज़ को ढूंढेंगे। तो देखें 10 लोग हैं, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और दूसरी साइड पे 21 ये 20 और 25 के मिड में हम 5 लाइनें ड्रा करते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 और ये 5। तो जो फर्स्ट लाइन है ये 21 हो गई। तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन 20 से थोड़ा सा आगे हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं। इस सेकंड वैल्यू बच्चों आप देखें इधर से लोग 7 हैं और इधर से डेज़ 30 हैं। तो हम सेकंड वैल्यू अब ढूंढते हैं ग्राफ पे। यहाँ पे देखें ये 7 यहाँ पे लोग हैं, तो यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा करते जाएंगे और दूसरी साइड पे 30 लोग हैं जो डेज़ हैं। तो हम इधर से 30 के सामने से
डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट आप पे आके इंटरसेक्ट होंगी। अब ये दोनों लाइनों को आपने स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देनी है ये, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शायान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, यानी जो शायान है वो 200 कदम चलता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है 160 मीटर, 160 मीटर कवर करता है। अब यहाँ पे आगे देखें, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मीटर्स में है तो यहाँ पे मीटर लिख दें, ये x होगा। अब फर्स्ट पे वैल्यू कौन कौन सी है यहाँ पे देखें, एक तो स्टेप्स हैं और दूसरे नंबर पर डिस्टेंस है, तो हम स्टेप्स में 200 लिख देंगे और डिस्टेंस कितना है 160। ये फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ हमने लिख दी। इसके बाद डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो वहाँ पे x राइट करें और आगे देखें कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप्स, यानी सेकंड जो वैल्यू है स्टेप्स वाली वो है 350। तो यहाँ पे x वाली वैल्यू पे आपने एरो ऊपर की जानिब लगा देना है और इसके बाद स्टेप्स के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टेप पहले 200 है यानी थोड़े हैं, फिर स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं, तो स्टेप ज़्यादा यानी ज़्यादा कदम हम चलेंगे तो हम ऑब्वियसली उसका जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा कवर होगा, यानी एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी सेकंड एरो भी हम ऊपर की जानिब लगाएंगे। तो अब एरो के अकॉर्डिंग हम पहले x राइट करेंगे और फिर 160 इक्वल, यहाँ पे हम 350 राइट करेंगे और फिर 200 राइट करेंगे। तो अब यहाँ पे अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि 350 ओवर 200 मल्टीप्लाई, ये जो 160 है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 का टेबल हमने रीड किया 8 तक तो ये 16 आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ क्या हैं यहाँ पे 35 और इधर से 8, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से देखते हैं 8 5 द 40, 4 कैरी और 8 3 ज़ा 24, तो इसमें 4 प्लस किया तो ये 28 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 280। अब ये x क्या था हमारे पास डिस्टेंस मीटर्स में, यानी 280 मीटर डिस्टेंस कवर होगा 350 स्टेप्स में। इसमें बच्चों ग्राफ का नहीं पूछा गया, लिहाजा हम ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इन 25 मिनट्स 25 मिनट्स में आ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, एक ट्रेन 25 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस फासला तय करती है, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी। लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस, या किलोमीटर भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ये x किलोमीटर। जी बच्चों, तो अब इसमें देखें फर्स्ट पे वैल्यूज़ एक तो 25 मिनट्स हैं और दूसरे नंबर पर 20 किलोमीटर हैं, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर राइट करेंगे और 25 मिनट्स। सेकंड वैल्यू में मिनट्स 5 हैं और डिस्टेंस किलोमीटर्स में हमने फाइंड करना है, तो वो x हम राइट कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपने गौर करना है, ये चीज़ होती है, ये वाला स्टेप होता है जो हमने ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हमें थोड़े मिनट मिलेंगे तो पहले 25 मिनट थे फिर 5 मिनट हो रहे हैं, अब हम 5 मिनट में ज़ाहिर है कि हम जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ा तय करेंगे। 25 मिनट थे तो हमने 20 किलोमीटर कवर किया, अब 5 मिनट में हमने किलोमीटर भी थोड़े करेंगे, लिहाजा एक चीज़ कम होने से सेकंड भी कम हो रही है, तो हम एरो ऊपर की जानिब बना देंगे। अब इसके बाद इन वैल्यूज़ को आगे हमने लिख के सॉल्व करना है। x ओवर 20
इक्वल, वही मेथड है, एरो हमें बता रहा है कि पहले 5 लिखें और फिर 25। तो यहाँ पे 5 मल्टी ओवर 25 और जो ये 20 है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। तो ये देखें 5 1 द 5 और 5 5 द 25। इसके बाद 5 का टेबल हम दोबारा रीड करेंगे तो ये देखें 5 4 द 20। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई है। x क्या था हमारे पास, डिस्टेंस, यानी 5 मिनट में हम 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे हो गए। अल्लाह हाफिज़।